तुला राशि हो चाहे तुला लग्न आपका, ये समय आपके लिए अपनी ऊर्जाओं को जो आपने संचित की हुई थी उनको बढ़ाने का समय है, उन ऊर्जाओं को नियंत्रित करने का समय है, अपने व्यापार को बढ़ाने का समय है, अपने कर्म को, अपने करियर को आगे पुश करने का समय है। यह समय ना सिर्फ आपके धन भाव, आपके कुटुंब भाव में समृद्धि लेके आ रहा है, बल्कि रिश्तों का एक नया संसार आपके सामने प्रकट होने वाला है। नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम सिर्फ और सिर्फ मंगल ग्रह के इस महागोचर की बात कर रहे हैं। ये महागोचर क्यों है? क्योंकि पूरे लगभग 2 वर्ष के बाद में, जी हाँ 2 वर्ष के बाद में मंगल अपनी मूल त्रिकोण की राशि मेष के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये राशि काल पुरुष की पहली राशि भी बनती है और इसके अंदर नक्षत्र 3 पड़ते हैं। पहला अश्वनी, फिर भरणी, फिर कृतिका। कृतिका का पहला चरण ही इस राशि के अंदर पड़ता है। ये राशि, ये मंगल का गोचर आम गोचर नहीं है, ये पूरे 40 दिनों तक रहेगा। क्योंकि मंगल इस अवस्था के अंदर वक्री नहीं हो रहे हैं, तो अमूमन मंगल जो है एक राशि के अंदर 40 दिनों के आसपास बिताते हैं। आने वाले 40 दिन सिर्फ मंगल के गोचर की वजह से आपके ऊपर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, इसी के ऊपर आज हम थोड़ी सी विस्तार में चर्चा करेंगे। तुला राशि वालों, आपके वैसे तो बहुत सारे ग्रह कहीं अलग अलग और जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी पत्रिका खोलिए और देखिए कि वहाँ पे आप लोगों के लिए जो सप्तमेश यानी कि जो मंगल बनते हैं, या फिर जो आपके द्वितीयेश जो वो भी मंगल बनते हैं, वो कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, अभी वर्तमान में किस ग्रह से संबंधित महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है। यदि कहीं पे भी इसमें मंगल का समय आ रहा है इन 40 दिनों के बीच में, 11 मई से लेकर के और 21 जून के बीच में, तो आप समझ लीजिएगा कि मंगल का ये जो प्रवास है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि मंगल का अंतर ना भी पड़े तो भी आपके लिए इस मंगल का प्रभाव आवश्यक रूप से ठीक ही पड़ने वाला है। क्योंकि आपकी राशि, आपके लग्न से मंगल समसप्तक बैठे हैं। सीधी 7वीं दृष्टि जो है तुला राशि के ऊपर ही मंगल की पड़ रही है। मंगल यूं तो इस कुंडली के लिए केंद्र भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। इन दोनों ही भावों को मारक भाव भी कहा जाता है, किंतु जरूरी नहीं है कि मार्केश बनकर ही वो हमेशा अशुभ फल ही दे। मंगल जो कि आप लोगों के लिए अभी 6ठे भाव के अंदर बैठे थे, कई तरह की समस्याएं, पीड़ाएं, परेशानियां आप लोगों को मिल रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे शनि के साथ में भी ये युति बना के बैठे हुए हैं। लेकिन 11 मई को जैसे ही मंगल आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले तो जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, चाहे अकेले करते हों चाहे वो पार्टनरशिप में करते हों, उनके लिए ये मंगल का ये जो समय है थोड़ी ऊर्जाओं का प्रस्फुटन लेके आ रहा है। तिथि बाई तिथि, डेट बाई डेट हम नक्षत्रों के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए अश्विनी नक्षत्र में 11 मई को ही, क्योंकि मेष राशि का ये काल पुरुष का पहला नक्षत्र जो पड़ रहा है अश्विनी ही पड़ता है। 27 नक्षत्रों में प्रथम नक्षत्र अश्विनी ही पड़ता है। तो 11 मई को अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अश्विनी जो नक्षत्र है उसके स्वामी केतु बनते हैं और इनके जो देवता बनते हैं वो आप लोगों के लिए अश्विनी कुमार मैं कहूँगा। इसी के नाम से ही इस नक्षत्र को अश्विनी जाना जाता है। अश्विनी कुमार, इनका जो मुख है वो 2 घोड़ों के जैसे है, जुड़वा एक तरीके से इनका साइन बनता है। ये ऊर्जा के हैं, ये चिकित्सा के हैं, ये चीज़ों को हील करने वाले ग्रह हैं, ये धन प्राप्ति वाले नक्षत्र माना जाता है। इसके बाद में आगे 29 मई के दिन मंगल जो है वो भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी आपके लग्नेश, आपके राशिश शुक्र पड़ते हैं और इनके जो देवता हैं वो यम यानी कि यमराज जो है वो इसके देवता बनते हैं। तो ये जो नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, ये थोड़ी संघर्षों का भी समय है, ये ऊर्जा का भी समय दिखाता है, ये उत्साह का भी समय दिखाता है, ये समृद्धि, वृद्धि, प्रसिद्धि, धन प्राप्ति का भी नक्षत्र माना जाता है। इसके बाद में कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण इस मेष राशि के अंदर पड़ता है। जब मंगल प्रवास करते हुए अपनी अंतिम अवस्था में आते हैं तब वृषभ राशि से जस्ट पहले का जो एक नक्षत्र पड़ता है वो कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण। इसके जो देवता बनते हैं वो भगवान सूर्य नारायण बनते हैं और इनके जो स्वामी हैं वो सूर्य नारायण बनते हैं और जो देवता हैं वो अग्नि नाम के देवता इनके स्वामी बनते हैं। तो इन्हीं नक्षत्रों के चरण के हिसाब से ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इन तीनों ही नक्षत्रों में एक खास बात यह है कि ये ऊर्जा के, नेतृत्व के, ये समृद्धि के, प्रसिद्धि के, इसी तरीके की
फल देने वाले नक्षत्र माने जाते हैं। इसलिए मेष राशि मंगल को मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है, क्योंकि ये अग्नि तत्व प्रधान है, ये ऊर्जा तत्व के प्रधान है। जो लोग व्यापार करते हैं, चाहे वो कैसे भी करते हों, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आप अकेले हों चाहे पार्टनरशिप पे करते हो, ये समय व्यापार के अंदर परिवर्तन करने का समय रहेगा। ये समय आप लोगों के लिए, खास करके ऐसे लोग जो मंगल से संबंधित काम करते हों, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के काम करते हों, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो है कोई गैजेट्स वगैरह जो बनाती है उस कंपनी के अंदर काम करते हो, अपनी खुद की शॉप हो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की, टीवी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल, एसी वगैरह जितने भी गैजेट्स वगैरह आते हैं उनसे संबंधित हो, या फिर वायर से संबंधित काम हो, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करते हों, या फिर ऐसे व्यक्ति हों जो इन चीज़ों को बनाते हैं, या फिर भूमि से संबंधित काम करते हों, खेतों से, भूमि से अर्थ मेरा ओपन लैंड से है, माइनिंग से, मिनरल से संबंधित काम करते हों, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो, पुलिस में हो, सेना में हो, उच्च अधिकारी हों, इस तरह के अगर कोई व्यक्ति काम करते हैं, या फिर फील्ड वर्क उनका जिनका ज़्यादा रहता है, उन लोगों के लिए विशेष प्रभाव वाला है। तो ऐसे समय के अंदर आपको अपनी ऊर्जाओं को संचित करके रखना है, क्योंकि सीधी सीधी अगर आप बात करें तो मंगल की 7वीं दृष्टि आप ही की राशि के ऊपर पड़ती है। तो आपके नेतृत्व में, आपके व्यक्तित्व में एक अजीब सा परिवर्तन आता है। आपके व्यक्तित्व के अंदर नेतृत्व की जो क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देती है। आपके अंदर जो है, कहता है ना कि एक जगह बैठा नहीं जाता, ये ऐसा वाला समय है। आप एक जगह बैठ करके काम नहीं कर पाएंगे, आपको बस घूमना है इधर से उधर, अपनी एनर्जी को बस फैलाते रहना है। ऐसे समय पे अगर व्यक्ति क्या है, एक जगह बैठ के काम करने लगता है, डेस्क जॉब स्पेशली अगर ऐसे करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इस समय थोड़ा सा व्यायाम वगैरह थोड़ा ज़्यादा करिए, अपने शरीर से थोड़ा पसीना निकालेंगे तो मंगल की एनर्जी थोड़ी काम आ जाएगी। नहीं तो ये जो ऊर्जा है ये जब ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, यूँ कहूँ कि अग्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तब थोड़ी समस्या हो जाती है। तो अपने व्यक्तित्व के अंदर आप थोड़ा सा क्रोध देख सकते हैं, थोड़ा अग्रेशन देख सकते हैं, थोड़ी इरिटेशन देख सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए या तो अपने काम की स्पीड को बढ़ा लीजिए, मेहनत को बढ़ा लीजिए, या फिर कोई स्पोर्ट्स या फिर कोई जिम जो है वो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। अन्यथा ये जो मंगल की ऊर्जा जो है, जो इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावी होने वाली है, वो आप लोगों के पॉजिटिव वे के अंदर काम नहीं आ पाएगी। ठीक है, मंगल यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 4थी दृष्टि मंगल जो है आपके करियर के भाव पे डालते हैं। 10वें भाव के अंदर मंगल की 4थी दृष्टि, ये भी आप लोगों के लिए सकारात्मक ही परिणाम लेके आएगी। आपके काम वगैरह के अंदर भी काफ़ी कुछ चीज़ें परिवर्तित होंगी। आपके जो रिलेशनशिप हैं अपने वर्क प्लेस के ऊपर, वो थोड़े से परिवर्तित होंगे। परिवर्तित किस वे में होंगे, तो आप ये समझ के चलिए पॉजिटिव वे में ही होंगे। यदि आपकी पत्रिका में दशमेश जो चंद्रमा बनते हैं वो ठीक अवस्था में और मंगल ठीक अवस्था में है, तो आपको बिल्कुल सकारात्मक परिणाम ही इसके मिलेंगे। इस समय पे काम के अंदर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति के पास में आती है। व्यक्ति के दिमाग में ऐसा भी रहता है कि काम छोड़ करके, इस कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी क्यों ना ज्वाइन कर लें, क्यों ना अपन खुद का ही काम स्टार्ट कर लें। इस तरह की स्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति के मस्तिष्क में इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो यदि सब कुछ परिस्थितियाँ ठीक हों तो आप इस समय पे अपनी जॉब को परिवर्तित भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि अपनी ही जो दूसरी इनकी राशि है वृश्चिक राशि, जो कि जल तत्व की राशि है, उसके ऊपर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती है, जो कि धन भाव, कुटुंब भाव में पड़ता है। यहाँ से ये मंगल की 8वीं दृष्टि आप लोगों के लिए हितकारी ही रहेगी। हितकारी के संदर्भ में यदि देखिए, मैं बार बार हम सभी राशि वालों को यही कहता हूँ कि आपकी यदि पत्रिका के अंदर ग्रहों की स्थितियाँ ठीक हैं तो ये गोचर आप लोगों के लिए सकारात्मक फल देंगे। तो हमेशा जब भी कोई ग्रह या किसी भी राशि फल को अगर आप देखें, मैं ये नहीं कहता कि अपने ही वीडियो देखिए, मेरे ही वीडियो देखिए, किसी के भी देखते होंगे, तो सबसे पहले अपनी पत्रिका को देखिए, उसमें ग्रहों क्या मैट्रिक्स को थोड़ा सा ढूंढ लीजिए, उसके बाद में ही ग्रहों को, इन राशि फलों का, लग्न फलों को लगाना चाहिए। तो आप लोगों के लिए दशम भाव, द्वितीय भाव के अंदर मंगल की जो दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम लेके आएगी। कुटुंब परिवार के अंदर कुछ अच्छे काम ये लेकर के आ रही है। साथ ही साथ के अंदर धन में भी आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि धन भाव का स्वामी स्वयं मंगल बनता है और अपने ही राशि के ऊपर जब दृष्टि डाल रहा है तो इस भाव को भी बल दे देता है। अभी वर्तमान के अंदर इस राशि के अंदर, आपकी तुला राशि के अंदर कोई ग्रह भी मौजूद नहीं है। जो ग्रह हैं वो यहीं से स्टार्ट हैं, कुंभ राशि से लेकर के और सिंह राशि के बीच में इधर वाला हिस्सा लगभग खाली है। चंद्रमा मूव करते रहते हैं तो 2-2 दिन के लिए आएंगे, फिर उसके बाद में चले जाते हैं। तो सामान्य रूप से मंगल की दृष्टि का प्रभाव आप लोगों के ऊपर सकारात्मक ही पड़ने वाला है। ठीक है ना। और किसी ग्रह की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे शनि की भी दृष्टि देखेंगे तो शनि की भी कोई दृष्टि यहाँ पे इस भाव के ऊपर नहीं पड़ती। कहने का मतलब मंगल अपने ही भाव के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होकर के
दृष्टि डालता है। तो यहाँ से कुटुंब में, परिवार के अंदर कुछ मांगलिक कार्य होने के पूरे आसार हैं। धन में भी आप लोगों की वृद्धि होने के पूरे आसार हैं। तो यहाँ से देखें तो व्यापार में वृद्धि, करियर में वृद्धि, धन में वृद्धि, कुटुंब में, परिवार में वृद्धि आप लोगों की दिखाई देती है। सावधानी क्या रखनी है कि आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो जीवन साथी हैं, उनके गुस्से के ऊपर थोड़ा सा अगर आप क्या है शांति बना के रखें तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ऐसे समय के अंदर आपके जो स्पाउस होते हैं वो उनकी स्थिति थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि वो थोड़े से ऊर्जावान जो चीज़ें होती हैं, अग्नि तत्व की चीज़ें, तो गुस्सा आ जाता है, अहम आ जाता है, क्रोध आता है जरा सी बातों पे। आपके ऊपर भी क्योंकि साथ दृष्टि पड़ रही है तो टकराव की स्थिति लेकर के आता है। मंगल को सामान्य पत्रिका में जब सप्तम भाव में देखा जाता है तो कहा जाता है कि कुंडली मांगलिक है। ठीक है, तो मांगलिक का अर्थ यही है कि मंगल के प्रभाव की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ी सी और ज़्यादा तीव्र ऊर्जा आ जाती है। एक तो ये स्वयं की इनकी राशि है, फिर स्वयं इनका 2 साल बाद में यहाँ पे प्रवेश, तो सबसे ज़्यादा अगर मंगल को बल मिलता है तो इसी राशि के अंदर मिलता है। इसके बाद में इनकी उच्च की राशि मकर राशि आती है, लेकिन अगर तत्वतः हम देखा जाए तो यही मूल त्रिकोण की राशि है जहाँ पे मंगल सबसे ज़्यादा बली होते हैं। तो अपने क्रोध पे, अपने जो जीवन साथी हैं उनके क्रोध पे थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखें। आपके जो पार्टनर हैं, चाहे मैं बिजनेस पार्टनर की बात कर रहा हूँ, आपके जो व्यापार में साझेदार हैं, उनसे भी अपने संबंधों को थोड़ा सा ठीक बना के रखें, नहीं तो 84 बात के ऊपर झगड़ा थोड़ा सा बढ़ सकता है। इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है, अन्यथा इसके अलावा मंगल से संबंधित और कोई परेशानी आप लोगों को दिखाई नहीं देती। ये जो 40 दिन है ये मंगल के प्रभाव के अंदर आप रहने वाले हैं, और मैं ये कामना करूँगा कि इस मंगल का गोचर आपके लिए मंगल ही लेकर के आए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। एक रिक्वेस्ट मेरी सबसे रहती है कि आप आते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा। लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। ठीक है, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।